नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने फिशिंग ब्रो और क्लेव एक्सपर्ट मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो भारतीय मछुआरों के लिए एक पहेली बन सकता है। 21 सितंबर 2025 का दिन। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि इस दिन आपकी किस्मत पानी में चमकेगी या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौसम, पानी का तापमान और चंद्रकला कैसे मिलकर आपके क्लेव को प्रभावित करेंगे और आप कैसे इन स्थितियों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के गहरे पानी में उतरते हैं। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून की गतिविधियां अभी भी सक्रिय रहने का अनुमान है, जिसका मतलब है कि मौसम थोड़ा अनिश्चित और तूफानी रह सकता है। ऐसे में हमें उन मछलियों पर ध्यान देना होगा जो ऐसी स्थितियों में भी सक्रिय रहती हैं, और हमें अपनी रणनीतियों को मौसम के अनुरूप ढालना होगा। एक, रोहू और कटला, इंडियन मेजर कार्प्स। ये दोनों ही भारतीय ताजे पानी की प्रमुख मछलियां हैं जो इस मौसम में काफी सक्रिय हो सकती हैं, खासकर बारिश के बाद। खां खोजे। बारिश और ताजे पानी के बहाव के कारण रोहू और कटला अक्सर उन जगहों पर मिलेंगे जहां पानी थोड़ा स्थिर हो, जैसे बड़ी नदियों के किनारे के शांत मुहाने, झीलों के शांत कोने, या जहां छोटे नालों या नहरों से ताजा पानी तालाब में मिल रहा हो। इन जगहों पर अक्सर बहकर आया हुआ भोजन जमा हो जाता है, जो इन मछलियों को आकर्षित करता है। इन्हें पानी की सतह के करीब या मध्य पानी में भी देखा जा सकता है, जहां ऑक्सीजन का स्तर अच्छा हो और भोजन की उपलब्धता अधिक हो। गहराई 2 से 4 मीटर के बीच सबसे उपयुक्त हो सकती है, लेकिन पानी के प्रवाह और रंग के आधार पर यह बदल सकती है। यदि पानी बहुत मटमैला हो, तो वे किनारे के करीब या उथले पानी में भी आ सकती हैं। 21 पर पकड़े। फीडर फिशिंग या पारंपरिक बांस की छड़ी वाली मछली पकड़ने की विधि सबसे प्रभावी रहेगी। मीठे आटे की गोली, मैश, उबले हुए चावल या ब्रेड का टुकड़ा बेहतरीन चारे के रूप में काम करेगा। आप चाहें तो थोड़ा सरसों का तेल या गुड़ भी आटे में मिला सकते हैं, ताकि उसकी सुगंध पानी में दूर तक फैले। बारिश के बाद पानी थोड़ा मटमैला होने पर मीठी सुगंध वाली छोटी गोलियां ज्यादा आकर्षक होती हैं। हुक का साइज 8 से 10 तक रखें और सुनिश्चित करें कि चारा हुक पर अच्छी तरह से टिका रहे। लाइन को थोड़ा ढीला छोड़े ताकि मछली को चारा निगलने में आसानी हो। तो कैटफिश जैसे सिंघी, मागुर, पागरी। कैटफिश अपनी मजबूत प्रकृति के कारण तूफानी मौसम में भी काफी सक्रिय रहती है और अक्सर इस दौरान अच्छा क्लेव देती है। कहां खोजे। कैटफिश को नदियों के गहरे गड्ढों, तालाबों के तल पर या ऐसे स्थानों पर खोजे जहां पानी में प्राकृतिक बाधाएं हों, जैसे पेड़ की जड़ें, बड़े पत्थर या डूबे हुए कोड़े कचरे वाले क्षेत्र। ये शिकारी मछली है और अक्सर ऐसे स्थानों पर घात लगाकर बैठी रहती है जहां से वे अचानक हमला कर सके। बारिश के पानी के साथ बहकर आए कीड़े मकोड़े, छोटे मेढक या मृत मछली के टुकड़े इनके लिए बेहतरीन भोजन होते हैं। दलदली और कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में भी ये जीवित रह सकती है, लेकिन ताजे पानी के बहाव वाली जगहें इन्हें भोजन के लिए आकर्षित करेंगी। खिस पर पकड़े। बॉटम फिशिंग, तले की मछली पकड़ना, सबसे अच्छी रणनीति है। भारी वजन वाले सिंकर, लेट और मजबूत हुक का इस्तेमाल करें, खासकर जब तेज हवाएं चल रही हों। चारे के लिए केचुए, छोटे झींगे, चिकन के टुकड़े या छोटी मछली के टुकड़े जैसे मांसाहारी चारे का प्रयोग करें। शाम ढलने के बाद और रात भर कैटफिश का क्लेव शानदार हो सकता है, खासकर न्यू मून के प्रभाव के कारण। मजबूत लाइन का प्रयोग करें, क्योंकि कैटफिश शक्तिशाली होती है और बाधाओं में उलझने की कोशिश करती है। स्थितियों का विश्लेषण, सैद्धांतिक आधार। मौसम। मेरे दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून का असर अभी भी बना रहेगा। नागपुर जैसे क्षेत्रों में दिन में गरज के साथ तूफानी बारिश की 65% से अधिक संभावना है और रात में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 से
33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जो मछली के लिए आरामदायक है। हवाएं कुछ क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चल सकती हैं, खासकर मध्य, पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में। यह तूफानी और बरसाती मौसम वायुमंडलीय दबाव में लगातार उतार चढ़ाव लाएगा। अचानक दबाव गिरने से मछली गहराई में जा सकती है और भोजन करना कम कर सकती है, जिससे क्लेव धीमा हो जाता है। हालांकि बारिश रुकने के तुरंत बाद वायुमंडलीय दबाव थोड़ा स्थिर होने पर और ताजे पानी के साथ आए भोजन के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से मछली में अचानक से क्लेव बढ़ सकता है। यह एक वेट एंड वॉच की स्थिति है। पानी का तापमान। इस समय पानी का तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जो अधिकांश भारतीय मीठे पानी की मछलियों के लिए अनुकूल है। यह वह तापमान है जब मछली सबसे अधिक सक्रिय होती है और भोजन की तलाश में रहती है। हालांकि भारी बारिश से पानी थोड़ा ठंडा हो सकता है और साथ ही मिट्टी और गाद के कारण मटमैला भी हो सकता है। अत्यधिक बारिश के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, जिससे मछली किनारे या बहाव वाले क्षेत्रों में आ सकती है, जहां ऑक्सीजन का स्तर बेहतर हो। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह और शाम के समय एरेटर का प्रयोग करें यदि वे मछली पालन कर रहे हैं, जो सामान्यतः जल निकायों में ऑक्सीजन स्तर के महत्व को दर्शाता है। चंद्रमा की कला। 21 सितंबर 2025 को एक खगोलीय घटना भी घटित हो रही है। यह साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए धार्मिक सूतक भी लागू नहीं होगा, लेकिन चंद्रकला के अनुसार यह अमावस्या न्यू मून का समय है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अमावस्या को मछली के व्यवहार पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। परंपरागत रूप से कई मछुआरे अमावस्या को क्लेव के लिए अच्छा मानते हैं, खासकर रात में, क्योंकि चांद की रोशनी कम होने से मछली ज्यादा स्वतंत्र महसूस करती है और भोजन की तलाश में बाहर आती है। यह एक ऐसा दिन हो सकता है जब सुबह जल्दी और देर शाम को क्लेव में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिले, क्योंकि अंधेरा मछली को शिकारियों से कम सुरक्षित महसूस कराता है और वे अधिक खुलकर घूमती हैं। मछली की कुल गतिविधि। कुल मिलाकर इस दिन मछली की गतिविधि थोड़ी अनिश्चित लेकिन संभावित रूप से रोमांचक रहेगी। मानसून की वापसी के साथ पानी के स्तर और प्रवाह में बदलाव हो रहे हैं। भारी बारिश और तूफानी हवाओं के कारण मछली कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो सकती है, गहराई में छिप सकती है या कम भोजन कर सकती है। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा शांत होगा और हवा का दबाव स्थिर होगा, वे भोजन की तलाश में निकलेंगी। इस महीने में मछली पालकों को भी तालाब के पानी और मछलियों के आहार पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है, जो दर्शाता है कि मछली पर मौसमी प्रभाव पड़ रहा है और उनकी देखभाल की आवश्यकता है। कार्प्स और कैटफिश अनुकूल परिस्थितियों में अच्छी तरह से क्लेव दे सकते हैं, खासकर जब पानी में ताजा भोजन और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाए। आपको धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। क्लेव का मूल्यांकन। मेरे अनुभव के आधार पर और इन सभी डेटा को देखते हुए 21 सितंबर 2025 को क्लेव ऑन डो अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण और रहेगा, लेकिन डो काफी रोमांचक भी हो सकता है। कुछ घंटों के लिए क्लेव बिल्कुल धीमा पड़ सकता है, खासकर गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान। लेकिन बारिश के थमते ही और दबाव थोड़ा स्थिर होते ही आपको बाद जोरदार क्लेव पाउंड मिलने के भी अच्छे मौके मिलेंगे। यह दिन उन धैर्यवान और अनुभवी मछुआरों के लिए है जो बदलती परिस्थितियों के साथ अपनी रणनीति बदल सकते हैं। मैं इसे एक मध्यम से अच्छे क्लेवसन के रूप में आंकूंगा, जिसमें कुछ उत्कृष्ट क्षण भी आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 21 सितंबर को अपनी तैयारियां पूरी रखें, धैर्य रखें और प्रकृति के इन संकेतों को समझें। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए काम आएंगे और आप पानी में कुछ यादगार पल बिताएंगे। मेरी तरफ से आपको निखवोस्ता नीचे शुई यानी खूब सारी मछलियां मिले। अगर आपको ये पूर्वानुमान पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स आपको हमेशा मिलते रहे। मुझे कमेंट्स में बताएं, आपके क्षेत्र में मानसून में मछली कैसे क्लेव देती है और आप 21 सितंबर को कौन सी मछली पकड़ने की योजना बना रहे हैं। आपकी कहानियां सुनना मुझे हमेशा पसंद आता है। अगली बार तक खुश रहे और मछली पकड़ते रहे।